हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक को देखेंगे। तो समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक में अगस्त कांट को पहले देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त कांट का जन्म वर्ष व देश है 1818 जर्मनी, 1798 फ्रांस, 1858 फ्रांस, 1864 जर्मनी। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा। 1798 फ्रांस होगा। अगस्त कांट का जन्म वर्ष 1798 फ्रांस में हुआ था। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कांट का जन्म 1798 ईस्वी में पेलियर फ्रांस में तथा मृत्यु 1857 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। तो आगे देखते हैं, समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए थे। समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए थे? तो इंग्लैंड, यूएसए, भारत, फ्रांस। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, फ्रांस। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कांट फ्रांस में पैदा हुए थे। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया? अगस्त कांट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन, इसका ए ऑप्शन सही होगा, अगस्त कांट। अगस्त कांट राइट आंसर है। सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर अगस्त कांट ने दर्शन की जिस शाखा को जन्म दिया वहीं आजकल प्रत्यक्षवाद के नाम से जानी जाती है। कांट के विचारानुसार ज्ञान का विकास कुछ चरणों में हुआ है। प्रथम चरण पर ज्ञान के धर्मशास्त्रीय, आदिवासीय अथवा काल्पनिक रूप का विकास हुआ। धीरे धीरे यह रूप तत्वशास्त्रीय अथवा मूर्त रूप से गुजरते हुए अपने अंतिम एवं उच्चतर स्तर पर पहुंचा। कांट ने ज्ञान के विकास के इस अंतिम चरण के लिए ही पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग किया, जिसे आजकल विज्ञान या विज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान की इस शाखा में अनुभवपरक तथ्यों को ही ज्ञान का आधार माना जाता है। यह सिद्धांत वस्तुओं की तात्विक प्रकृति के संबंध में विचार करने का विरोधी है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? कार्ल मार्क्स, C.H. कूले, अगस्त कांट, इमानुएल दुर्खिम। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से अगस्त कांट के अनुसार प्रतिपादित की गई है। सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नांकित में कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? ए ऑप्शन इमानुएल दुर्खिम, बी ऑप्शन मैक्स वेबर, सी ऑप्शन जे हैबरमास, डी ऑप्शन H. स्पेंसर। तो इसका बी और सी दोनों सही होगा। प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक मैक्स वेबर, जे हैबरमास दोनों हैं। तो इसका बी और सी दोनों सही होगा। अगस्त कांट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? अगस्त कांट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र? 1818 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1837 में। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1839। अगस्त कांट ने समाजशास्त्र नामकरण से पूर्व इसे सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी थी। सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखने का वर्ष विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। डॉक्टर JPC पुस्तक अवधारणा एवं सिद्धांत तथा अन्य कई विद्वानों ने वर्ष 1838 को संदर्भित किया है, जबकि विद्याभूषण एवं सचदेव ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में वर्ष 1839 इंगित किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? सेंट साइमन, अगस्त कांट, हीगल, स्पेंसर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कांट। समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है, अगस्त कांट ने दी है। अगस्त कांट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? वर्ष 1836 में, वर्ष 1838 में, वर्ष 1846 में, वर्ष 1848 में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1838 में। किस सामाजिक दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? ए ऑप्शन मैकाइवर, बी ऑप्शन विल्फ्रेड पेरेटो, सी ऑप्शन अगस्त कांट, डी ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कांट। सामाजिक भौतिकी की संज्ञा अगस्त कांट ने दी है। किसने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी? हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहेम, अगस्त कांट, L.T. हाभाव। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कांट। सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया? ए ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन इमानुएल दुर्खिम, सी ऑप्शन अगस्त कांट, डी ऑप्शन कार्ल मार्क्स। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कांट। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था? सामान्य समाजशास्त्र, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जीवशास्त्र। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था, डी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक भौतिकी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक भौतिकी। 1838 के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता है। सामाजिक रसायन, सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक भौतिकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही सी होगा, सामाजिक भौतिकी। 1838 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था सामाजिक भौतिकी के नाम से। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कांट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशल टीमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। इसका डी ऑप्शन सही होगा, सोशल फिजिक्स। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व अगस्त कांट ने समाज विज्ञान को सोशल फिजिक्स के नाम से सोशल फिजिक्स नाम दिया था। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना
प्रस्तुत की थी? इमाइल दुर्खिम, कार्ल कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉम्ट। सामाजिक पुनर्गठन की योजना कार्ल मार्क्स ने की थी। अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी चिंतन का परम लक्ष्य तत्कालीन अवस्थित समाज को पुनर्व्यवस्थित करना था। उन्होंने सामाजिक घटनाओं के शाश्वत नियमों की खोज का जो दायित्व समाजशास्त्र को सौंपा था, उसका मकसद ही यही था कि इन्हीं नियमों के परिप्रेक्ष्य में समाज को पुनर्व्यवस्थित करना संभव होगा। अंततः अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी विचारधारा का विस्तृत परिचय देने के साथ ही समाज के तदनुरूप पुनर्व्यवस्थापन की एक योजना भी प्रस्तुत की है। यह योजना प्रारंभ में मानव जीवन के बौद्धिक पक्ष की प्रधानता स्वीकार करते हुए प्रस्तुत की थी, परंतु बाद में अगस्त कॉम्ट ने भौतिक पक्ष के बदले भावनात्मक पक्ष की प्रधानता स्वीकार करते हुए इन्हें पुनरीक्षित कर दिया था। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। गुनार मिडल ने, अगस्त कॉम्ट ने, पेट्रिम सोरोकिन ने, रेमंड पर्थ ने। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉम्ट ने। सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास अगस्त कॉम्ट ने किया था। समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था? समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था? ए ऑप्शन रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बी ऑप्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सी ऑप्शन संघर्ष परिप्रेक्ष्य, डी ऑप्शन प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्ट ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया था। कॉम्ट एक नई समाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें पहला और तीसरा होगा, नैतिक एकता, मानवता का नया धर्म। सी ऑप्शन सही है। अगस्त कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नैतिक एकता और मानवता के धर्म के आधार पर करना चाहते थे। जे.एस. मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? पहला सोशल फिजिक्स, बी इकोलॉजी, सी इथोलॉजी, डी सोशल फिलोसफी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, इथोलॉजी। जे.एस. मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए नीति शास्त्र इथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव किया, जिसे विद्वानों द्वारा स्वीकार कर दिया गया। किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? जॉन स्टुअर्ट मिल, बोटोमोर, ओल्डम, लिस्टर, वाट। ये ऑप्शन सही होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये ऑप्शन सही होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। यह किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? यह किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉम्ट। तो ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं ऑप्शन बोल दूंगी, आप लोग सुन लीजिएगा। कॉम्ट की तीन अवस्थाओं के विकास सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? कॉम्ट की तीन अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? समरेखीय, ए ऑप्शन है समरेखीय, बी ऑप्शन है बहुरेखीय, सी ऑप्शन है चक्रवाल, डी ऑप्शन आवर्ती। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, समरेखीय। ए ऑप्शन समरेखीय, आंसर इसका ए होगा। अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? पहला एक रेखीय, दूसरा चक्रीय, सी प्रकार्यात्मक, डी संघर्ष। तो इसका ए ऑप्शन सही है, रेखीय। अगस्त कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का एक स्वरूप है। कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक। बी ऑप्शन है धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, सी ऑप्शन है तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, डी ऑप्शन धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। अगस्त कॉम्ट ने मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी अनुक्रम को माना है। अगस्त कॉम्ट के विकास के विचार इनमें से किन तीन अवस्थाओं में निहित है? आदिम, सामंतवाद और पूंजीवाद। बी ऑप्शन है युद्ध प्रिय, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक। सी ऑप्शन है धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। डी ऑप्शन है ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ एवं विश्लेषणात्मक पथ। इसका सी ऑप्शन सही होगा, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। अगस्त कॉम्ट के विकास के विचार के तीन अवस्थाओं को निहित है, उसमें सी ऑप्शन सही होगा, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था, प्रत्यक्षवादी अवस्था। तो 26 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत हैं? ए ऑप्शन है सेंट साइमन, बी ऑप्शन अगस्त कॉम्ट, डी ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉम्ट। बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां अगस्त कॉम्ट के लिए है। कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे?
ए ऑप्शन मॉन्टेस्क्यू, बी ऑप्शन मॉर्गन, सी ऑप्शन सेंट साइमन, डी ऑप्शन रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा सेंट साइमन। सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर अगस्त कॉन्ट ने दर्शन की जिस नवी शाखा को जन्म दिया वहीं आजकल प्रत्यक्षवाद के नाम से जानी जाती है। सेंट साइमन ने प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति का तथा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इस पद्धति के विस्तारण का बोध कराने के लिए किया था। अगस्त कॉन्ट ने भी अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में पॉजिटिव प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग साइंटिफिक वैज्ञानिक शब्द के पर्याय के रूप में किया है। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है? तो ये अगस्त कॉन्ट होगा, ये सब लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये अगस्त कॉन्ट होगा, इसका बी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? सेंट साइमन, जे एस मिल, कॉन्ट, हुम। तो इसका होगा सेंट साइमन, ए ऑप्शन सही होगा, सेंट साइमन। अगस्त कॉन्ट के शिक्षक थे। अगस्त कॉन्ट ऐसे बोला जाता है लेकिन अगस्त कॉन्ट इसका सही होगा नाम। ए ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, बी ऑप्शन है जॉन लॉक, सी ऑप्शन है जे एस मिल्स, डी ऑप्शन सेंट साइमन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सेंट साइमन। अगस्त कॉन्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। तो इसका बी सी दोनों ऑप्शन सही है। समाज शब्द की रचना भी की थी, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका भी सुझाया था। बी सी दोनों ऑप्शन इसका सही होगा। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगस्त कॉन्ट को, हर्बर्ट स्पेंसर को, इमानुएल दुर्खिम को, मैक्स वेबर को। तो ए ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉन्ट। समाजशास्त्र का जनक अगस्त कॉन्ट को कहा जाता है। समाजशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? अगस्त कॉन्ट जाने जाते हैं। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? तो अगस्त कॉन्ट है, बी ऑप्शन सही होगा इसका। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? तो अगस्त कॉन्ट है, बी ऑप्शन सही होगा। समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉन्ट, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉन्ट। समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त कॉन्ट है। समाजशास्त्र के संस्थापक का पिता कौन है? अगस्त कॉन्ट होगा। इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है इसलिए मैं बोल दे रही हूँ कि इसका समाजशास्त्र के संस्थापक चाहे पिता जनक बोलिए, अगस्त कॉन्ट ही होगा, सी ऑप्शन। अगस्त कॉन्ट के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज व्यवस्था प्रगति का विज्ञान है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, समाजशास्त्र समाज व्यवस्था प्रगति का विज्ञान है। अगस्त कॉन्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था प्रगति का विज्ञान। अगस्त कॉन्ट ने समाजशास्त्र को व्यवस्था प्रगति का विज्ञान कहा है। उन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है, सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी में समाजों के अस्तित्व की दशाओं अर्थात सादृश्य के नियमों तथा सामाजिक गतिकी में सामाजिक परिवर्तन की नियमितताओं अर्थात अनुक्रम के नियमों का अध्ययन किया है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं प्रगति का विज्ञान है, यह किसने कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाएं प्रगति का विज्ञान है, किसने कहा है? तो ए ऑप्शन है पी एस सोरोकिन, बी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन अगस्त कॉन्ट, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉन्ट। 39 क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त कॉन्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया, सामाजिक स्थितिकी विज्ञान और सामाजिक गतिकी विज्ञान, अंतः समूह और बहिर्समूह, उपसंरचना और अतिसंरचना में, समाज संगठन और सामाजिक विघटन में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सामाजिक स्थितिकी विज्ञान और सामाजिक गतिकी विज्ञान। अगस्त ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है, जो सामाजिक स्थितिकी विज्ञान और सामाजिक गतिकी विज्ञान में विभाजित किया है। ए ऑप्शन राइट होगा। जिसने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है, ए ऑप्शन है किंग्सले डेविस, बी ऑप्शन है रॉबर्ट विलियम, सी ऑप्शन अगस्त कॉन्ट, डी ऑप्शन आर के मर्टन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉन्ट। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत अगस्त कॉन्ट ने किया है। अगस्त कॉन्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है, सामाजिक स्थितिकी विज्ञान, सामाजिक गतिकी विज्ञान में, अंतर समूह तथा बाह्य समूह में, अधसंरचना तथा परासंरचना में, सामाजिक आकृति विज्ञान तथा सामाजिक भौतिक शास्त्र में। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, अगस्त कॉन्ट ने सामाजिक स्थितिकी विज्ञान, सामाजिक गतिकी विज्ञान में समाजशास्त्र को विभाजित किया है। अंतर समूह वाह्य समूह है वो समनर का है, अंतर समूह तथा वाह्य समूह किसने कहा है? तो उस समनर ने कहा है। अगस्त कॉन्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया, अधोसंरचना तथा अधिसंरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान, अंतर समूह तथा वाह्य समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान। अगस्त कॉन्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान। बी ऑप्शन सही है। किसने कहा है कि सामाजिक स्थिति के सामाजिक गति की समाजशास्त्र की 2 शाखाएं हैं? तो कौन? जॉनसन, बोटोमोर, मैकाइवर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, कॉन्ट। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर इशारा था? अगस्त कॉन्ट, इमानुएल दुर्खिम, सेंट साइमन, रॉबर्ट निस्पेट। तो इसमें क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉन्ट।
शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली परिकल्पना प्रस्तुत की थी। सामाजिक स्थिरता का स्रोत श्रम विभाजन, यह किसकी ओर इशारा करता था? अगस्त कॉन्ट की तरफ। ये ऑप्शन सही होगा। अगस्त कॉन्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया, इनमें से कौन सा एक सही है? अगस्त कॉन्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया, इनमें से कौन सा एक सही है? ए ऑप्शन है गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। बी ऑप्शन है गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। सी ऑप्शन है गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। डी ऑप्शन है गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, समाजशास्त्र। तो इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन है गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, फिर उसके बाद आएगा भौतिक शास्त्र, उसके बाद आएगा रसायन शास्त्र, फिर आएगा जीव विज्ञान, उसके बाद अंत में आएगा समाजशास्त्र। तो इसका सबसे पहले गणित शास्त्र का विकास हुआ, उसके बाद नक्षत्र विज्ञान का, भौतिक शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, जीव विज्ञान का, समाजशास्त्र। ये ऑप्शन इसमें सही है। अगस्त कॉन्ट ने विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? अगस्त कॉन्ट ने विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, समाजशास्त्र। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, गणित शास्त्र। अगस्त कॉन्ट ने विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांतों में प्रथम स्थान गणित शास्त्र को दिया है। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नांकित में किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया है? सेंट साइमन, अगस्त कॉन्ट, मैक्स वेबर, टी पार्सन्स। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉन्ट। विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया है अगस्त कॉन्ट ने। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के विख्यात है? तुर्की, मैक्स वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉन्ट। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, अगस्त कॉन्ट। विज्ञानों के वर्गीकरण के विख्यात है अगस्त कॉन्ट। एक और क्वेश्चन बाकी है, देख लेते हैं, बस हो जाएगा। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? इमाइल दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉन्ट, आर के मटर। तो इसका अगस्त कॉन्ट होगा। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी अगस्त कॉन्ट ने कहा है। सी ऑप्शन सही है। तो अब आज अगस्त कॉन्ट खत्म हो गया, कल से कार्ल मार्क्स देखेंगे। पश्चिमी विचारक हैं जो अगस्त कॉन्ट, आज उनका चैप्टर खत्म हो गया और कल से कार्ल मार्क्स को देखेंगे। ऐसे करके हम लोग एक एक चैप्टर करते जाएंगे। कार्ल मार्क्स के बाद आ जाएंगे मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग सभी एक एक से चैप्टर धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग करते जाइए।